लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आरजेडी के बाद अब जेडीयू में पोस्टर को लेकर सियासी बवाल। आरसीपी सिंह के स्वागत वाले पोस्टर से गायब हुए ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। छात्र राजद के पोस्टर से तेजस्वी यादव के गायब रहने पर तेज प्रताप यादव ने दी सफाई। जीन्स पहनने वाले नेताओं पर आरजेडी ने कसा तंज। कटिहार में मिड डे मील का बोरा बेच रहे मास्टर साहब। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोपी को बिजली पोल से बांधकर पीटा। और पटना में कम नहीं हो रहा है गंगा में उफान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में अब जेडीयू खेमे में पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। आज जेडीयू मुख्यालय में पार्टी का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के 16 अगस्त को बिहार आने की जानकारी दी गई थी। अभय कुशवाहा के नाम से इस पोस्टर के लगते ही बड़े नेताओं के होश उड़ गए। दरअसल पार्टी मुख्यालय के सामने जेडीयू का जो पोस्टर लगाया गया था उसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के फोटो गायब थे। इसके बाद से ही नेताओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। मीडिया में बात फैली तो 2 घंटे के अंदर ही पोस्टर को वहां से हटा दिया गया, लेकिन इसे लेकर अंदर खाने में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से आज फिर मुलाकात की। माह भर के अंदर ललन सिंह दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए थे, जबकि अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली मुलाकात थी। दोनों वरीय नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई। बाद में फोटो को शेयर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ और समर्पित साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मेरे पटना स्थित आवास पर मुलाकात हुई। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों के बीच मुलाकात होती रहती है और आगे भी होगी। ललन सिंह ने भी कहा कि हम दोनों बराबर मिलते रहते हैं और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होती रहती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया कि विरोधियों की छाती पर सांप लोटे तो लोटे, हम क्या कर सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने को लेकर मीडिया ने ललन सिंह से सवाल पूछा कि आप दोनों के मिलने से विरोधियों को परेशानी हो रही है। मीडिया का इशारा पार्टी के ही कुछ लोगों की ओर था। इसी पर ललन सिंह ने बिना नाम लिए ही कहा कि हम दोनों पहले से भी मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अब जेडीयू नए तरीके से चलेगा। ऐसे में यदि हम दोनों के मिलने से विरोधियों की छाती पर सांप लोटे तो हम क्या कर सकते हैं। बिहार में अभी आरजेडी और जेडीयू में पोस्टर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सामने आए हैं। उन्होंने छात्र राजद के पोस्टर को लेकर मचे सियासी बवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो हमारे दिल में बसते हैं, वे हमारे अर्जुन हैं, वे हमारे मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी के लिए पोस्टर कोई मायने नहीं रखता। दरअसल छात्र राजद की ओर से लगाए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव का फोटो नहीं है। इसी पर सियासत तेज हो गई। मामला बढ़ने पर आज तेज प्रताप ने सफाई दी। जीन्स पहनने वाले नेताओं पर आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जीन्स पहनने वाले नेताओं को आरएसएस का एजेंट बताया है। दरअसल जगदानंद सिंह प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सड़क पर बैठने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन में शामिल कुछ युवा उनकी बार बार की अपील के बाद भी बैठने को तैयार नहीं दिख रहे थे। इससे वे गुस्सा गए। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जीन्स पहनकर प्रदर्शन में आए कुछ लोग राजद के कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस के एजेंट हैं। जीन्स पहनने वालों से राजनीति नहीं होगी। ऐसे लोग नेता कभी नहीं बन सकते। अभी तक आपने बिहार में शिक्षकों को पढ़ाते, चुनाव कराते, जनगणना करते, मिड डे मील के लिए खाना बनवाते आदि के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन अब नया मामला कटिहार से सामने आया है। कटिहार में एक सरकारी स्कूल के मास्टर साहब मिड डे मील का बोरा बेच रहे हैं, वो भी सिर पर लेकर, और किसी सधे हुए फेरी वाले की तरह गली गली आवाज लगा रहे हैं कि बोरा ले लो, बोरा ले लो। दरअसल कटिहार से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें शिक्षक तमीजुद्दीन अपने सिर पर बोरा बेचते दिख रहे हैं। ये शिक्षक कदवा प्रखंड अंतर्गत बोरा चौक स्थित बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। वे बताते हैं कि शिक्षा विभाग ने ही उन्हें बोरा बेचने का आदेश दिया है।
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के मिल्लत कॉलोनी में उस समय सनसनी मच गई जब चोरी के आरोप में एक युवक को मोहल्ले के लोगों ने बिजली पोल से बांधकर खूब पीटा। बाद में आरोपी युवक ने चोरी की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामान को बरामद किया गया। दरअसल बाढ़ की वजह से मिल्लत कॉलोनी वाले घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने को चले गए हैं। इसी बीच खाली घर देखकर आरोपी युवक ने वहां चोरी कर ली। लोगों को संदेह हुआ तो युवक को पकड़ा और उसके साथ मारपीट भी की। तब जाकर उसने चोरी की बात कबूली। सामान बरामद होने के बाद लोगों ने युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पटना हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। बिहार के सभी नर्सिंग कॉलेजों स्कूलों की जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों स्कूलों में बिहार नर्सिंग काउंसिल के दिशा निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जांच का आदेश दिया है। धीरेन्द्र कुमार ने इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की है। उसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सड़क हादसों का सिलसिला जारी रहा। मोतीपुर में जहां अज्ञात वाहन की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई, वहीं मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुर हरी के समीप बस और बाइक में भीषण टक्कर में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के नीचे बाइक आ गई और दोनों ही बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहनों की टक्कर की वजह से काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। बिहार में कम नहीं हो रहा है गंगा में उफान। पटना ही नहीं, आज बक्सर में भी गंगा खतरे के निशान के पार कर गई है। इतना ही नहीं, गंगा का पानी स्टेट हाईवे पर भी चढ़ गया है। लोग गांवों से पलायन करने लगे हैं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, चौसा और इटाड़ी प्रखंड के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दूसरी ओर पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। शहरी इलाके में NIT घाट, गांधी घाट से लेकर पटना सिटी के गंगा घाट पानी से लबालब कर रहा है। पटना और बक्सर के अलावा मुंगेर, भागलपुर, कटिहार के साथ फरक्का में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इससे फरक्का बराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।